हेलो एवरीवन, मैं सोहन शर्मा आपके लिए बिहार बोर्ड कक्षा 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1 का सॉल्व करने जा रहा हूं, जो बेसिक से लेके अंत तक पूरा करूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल एसके स्टडी खेसर चैनल, जो कि सेम चैनल फेसबुक पर भी उपलब्ध है। यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें। चलिए बिना विलंब किए सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 8.1। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक फॉर्मूला और बेसिक जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, यह 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। त्रिकोणमिति जो त्रिकोण मिति के मिलकर बना होता है। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। और इसमें 3 कोण जैसे ए बी सी, यह त्रिभुज का 3 कोण है। यहाँ पर ए बी जिसे लंब बोला जाता है, इसे पी से भी सूचित किया जाता है। और ए सी इसे कर्ण बोला जाता है, जिसे एस से सूचित करते हैं। तथा बी सी जिसको आधार कहते हैं, उसे बी से सूचित किया जाता है। त्रिभुज ए बी सी में यदि P का मान निकालना हो, यदि आपको B और H का मान दिया हो और P का मान निकालना हो, तो P बराबर फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और B यदि आधार निकालना हो तो आधार इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यदि कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तथा त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ सूत्र होते हैं, इसी सूत्र के हिसाब से हम 8.1 का पूर्ण सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा जिसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, चूँकि हम पहले भी बताए हैं लंब को पी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे लंब के सीधे में पी दे दिए। और कर्ण जिसे हम एस से सूचित करते हैं एच, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अर्थात बी बाय एच, तथा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार अर्थात पी बटे बी। और इसका सूत्र याद करने का आसान ट्रिक है, यदि आप यह 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इसे याद करना बिल्कुल आसान है। साइन थीटा के जस्ट अपोजिट डेट फॉर्मूला कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो आप देखिए कॉस थीटा इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कर्ण ऊपर और लंब नीचे कर दीजिए। देखिए कर्ण बटे लंब एच बटे पी। सेक थीटा का सूत्र होता है कॉस का उल्टा, यानी ई बी बटे एच है तो इसको उल्टा कर दीजिए एच बटे बी। और टेन थीटा यानी कॉट थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा के उल्टा, यदि टेन थीटा पी बटे बी है तो कॉट थीटा हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए यानी बी बटे पी। यही फॉर्मूला है। और कई सवाल की स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यदि त्रिभुज के कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता हो, यदि आप किसी सवाल में देखेंगे कि त्रिभुज जो है 90 डिग्री एंगल का बनाएगा कुछ इस प्रकार, जैसे ए बी सी, और यहाँ पे दिया जाएगा कि बी 90 डिग्री है। यदि इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो सवाल के एंगल के हिसाब से, यानी इसके कोण के हिसाब से, यानी यहाँ पे यदि ए दे दिया तो ए के हिसाब से लंब और आधार का मान बदल जाएगा, लेकिन कर्ण का मान कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि कोण के हिसाब से उसके लंब और आधार का मान बदलेगा, लेकिन कर्ण का मान कभी नहीं बदलेगा। यही इसका है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आइयो बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो 8.1 प्रश्नावली एनसीईआरटी का है। यह है प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल, जो त्रिकोणमिति का है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। अभी मैंने आपको बताया कि समकोण वाला सवाल है जिसमें लंब और आधार चेंज हो जाता है, सेम वही वाला सवाल है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का तथा साइन सी का तथा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। जो मैंने अभी बुक में पढ़ा सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। हल लिख दिया। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं।
त्रिभुज ए बी सी यानी ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री है, ठीक। और ए बी बराबर 24, ए बी कितना 24 सेमी और बी सी 7 सेमी, बी सी यानी ये 7 सेमी। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था ए बी यानी ई हो गया तो आपका लंब, ई हो गया आधार और ई हो गया कर्ण जिसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी बराबर, लंब ए बी बराबर 24 सेमी, आधार बी सी बराबर 7 सेमी। कर्ण को निकालना है तो लिखेंगे कर्ण ए सी बराबर, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कर्ण, तो देखिए यहाँ पे कर्ण एच बराबर क्या बताया है, √p² प्लस b², यानी कर्ण हो जाएगा √p² प्लस b², यानी ए सी बराबर p का मान हो गया, ई p लंब हो गया तो p का मान हो गया p बराबर 24 और b बराबर 7, यानी p हो गया 24 पर स्क्वायर और b 7 पर स्क्वायर, यानी ए सी बराबर तो h हो गया क्योंकि कर्ण का मान है। तो 24 × 24 मल्टीपल करेंगे तो 576 प्लस 7 × 7 करेंगे तो 49, इसको जोड़ देंगे तो 625 और 25 × 25 इसको तोड़ेंगे तो 625, यानी h का मान 25 सेमी, यानी h का मान 25 सेमी आया। तो यहाँ पे लंब निकल गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। अब सवाल को सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर में कह रहा है साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे अब नंबर 1 साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो साइन थीटा मैंने पहले भी बोला था, थीटा की जगह ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। साइन ए बराबर p/h और कॉस b/h, तो यहाँ पे लिखेंगे p/h और यहाँ लिखेंगे b/h। तो p का मान देखिए p बराबर 24 है, लेकिन मैंने आपको बोला था जब 90 डिग्री की स्थिति आएगी तो इसके मान में बदलाव होगा। किसके मान में, लंब और आधार के मान में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a बोला है तो a के सामने में जो भुजा आएगी ई हो जाएगा लंब, ठीक। और तो यहाँ पे a के सामने में कौन सी भुजा है, BC, तो BC का मान कितना है 7, तो यहाँ पे लंब के बराबर जगह पर लिख देंगे 7। और h कोई परिवर्तन नहीं, h बदलता नहीं है तो h का सेम टू सेम हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया। और दूसरा हो गया b, तो यहाँ पे कह रहा है a का b, यानी a का हो गया p है तो b हो जाएगा है, यानी आधार बराबर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24/25 दूसरा आंसर। अब दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है साइन c और कॉस c, यानी इसमें a के हिसाब से दिया था तो इसमें c के हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे साइन का सूत्र तो सेम होगा p/h और कॉस का b/h, यानी यहाँ पे देखिए c के हिसाब से बदलना है। c के सामने में जो है ई p और c के यहाँ पे जो है वो b, यानी ई p का मान हो गया ई b का मान, यानी p हो गया 24 और h का मान तो जानते ही हैं 25 और b का मान है 7। तो cos c है तो b/h, यानी b का मान तो 7 हो गया और h का मान 25, क्योंकि h तो बदलता नहीं है। यही आंसर है, हो गया। 8.1 का दूसरा सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो करें।